आप सब लोग कैसे हैं। आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे। सो गाइस, आज की वीडियो हमारी शुड हैव के ऊपर होने वाली है। देखिए, शुड हैव पे सेंटेंसेस बनाने से पहले मैं आपको शुड के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगी। वैसे तो मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियोज़ में शुड के बारे में काफ़ी डिटेल में बताया, लेकिन मैं फिर भी एक छोटा सा रिपीट कर देती हूँ शुड के बारे में। देखिए, शुड में जो बनने वाले सेंटेंसेस होते हैं वो किस तरह के होते हैं, उनमें हमारी राय होती है या एडवाइस होती है। जो शुड से जो सेंटेंसेस बनते हैं ना, वो ज़्यादातर किस चीज़ पे बेस होते हैं, एडवाइस पर या हमारी राय ओपिनियन पर होता है। ठीक है, या सामने वाले की राय या ओपिनियन होती है शुड वाले सेंटेंसेस में। अब देखिए, शुड हैव वाले सेंटेंसेस देखिएगा, जैसे कि जो चीज़ पास्ट में हो गई, यानी कि जो टाइम गुजर चुका, उस टाइम पे मुझे कुछ करना था या नहीं करना था, तो मैं प्रेजेंट टाइम में खड़ो के, आज खड़ो के ये कह रही हूँ। सपोज कल कोई शादी थी, ठीक है, और मैं आज कह रही हूँ कि ओहो, मुझे कल शादी में जाना चाहिए था, तो मुझे ये जो चाहिए था, इसी से हमारे सेंटेंस किस इसमें क्या लगेगा, शुड हैव। ये जो चाहिए था वाली फीलिंग आएगी, तो इसमें हमने या चाहिए था वाले जितने भी सेंटेंसेस होंगे, ज्यादातर हमने क्या लगाना होगा, शुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, तुम्हें अपनी बहन को पढ़ाना चाहिए था, तुम्हें उसे नहीं पीटना चाहिए था, तो इस सब के लास्ट में क्या रहा है, चाहिए था, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए था या ऐसा होना चाहिए था। तो इस तरह के सभी सेंटेंसेस किससे बनेंगे, शुड हैव से और वर्ब की थर्ड फॉर्म से। अब देखिए, मैं आपको वर्ब के बारे में भी थोड़ा सा बता देती हूँ। वर्ब किसे कहते हैं, जिससे किसी काम के होने का पता चलता है ना, उसे वर्ब कहते हैं। यानी कि कोई एक्शन, कोई भी एक्शन जो परफॉर्म हो रहा है, वो क्या कहलाएगा, हमारा वर्ब। ठीक है ना, जैसे कि मैं आपको पढ़ा रही हूँ, तो अब मैं काम क्या कर रही हूँ, मैं क्या काम कर रही हूँ, मैं पढ़ाने का काम कर रही हूँ, तो ये जो पढ़ाना है ये क्या कहलाएगा, वर्ब कहलाएगा। तो क्लियर, वर्ब भी आपको पता चल गया है। तो अब सेंटेंसेस बनाते हैं, चलिए देखिएगा। देखिए, सेंटेंस बनाने से पहले ये एक बॉक्स है जिसके बारे में आप सभी लोगों को बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है, देखिए, मैं को इंग्लिश में क्या कहते हैं, आई, तुमको क्या कहते हैं, यू, और हमको क्या कहते हैं, वी, वे को क्या कहते हैं, दे, और लड़का वह है तो क्या लगाएंगे, ही, लड़की वह है तो शी। क्लियर। अच्छा, अब देखिए, ये चीज हो गई। जब मेरी कोई चीज होगी तो मैं क्या लगाऊंगी, माई, मेरी के लिए क्या लगाऊंगी, माई। तुम्हारी कोई चीज होगी तो क्या लगाऊंगी, योर। ठीक है, और अगर हमारी कोई चीज है ना, जैसे हमारा घर, तो क्या कहेंगे, आवर हाउस। ठीक है, उनकी किताबें तो कैसे कहेंगे, देयर बुक्स। ठीक है, और लड़के की कोई चीज है, उसका पेन है तो कैसे कहेंगे, दिस इज हिज पेन, और लड़की का पेन है तो कैसे कहेंगे, दिस इज हर पेन। लड़की की कोई चीज होगी तो हर, लड़के की कोई चीज होगी तो हिज। क्लियर। अब ये देखिएगा, ये कहलाते हैं ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। जैसे कि मुझे, मुझे को क्या कहते हैं, मी, तुम्हें के लिए यू ही आएगा, हमें के लिए क्या कहते हैं, अस, उन्हें या उनको क्या कहते हैं, देम, और लड़का उसको के लिए क्या कहेंगे, हिम, लड़की उसको के लिए क्या कहेंगे, हर। अब इसको थोड़ा सा समझिए, जैसे कि सेंटेंस ऐसा है, मैम मुझे पढ़ाती हैं, मैम मुझे पढ़ाती हैं, तो कैसे कहेंगे, मैम टीचर्स मी। यहाँ पर मुझे के लिए मैंने क्या लगाया, मी, मैंने आई नहीं लगाया। मैम टीचर्स आई नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे, मैम टीचर्स मी। क्लियर। ऐसे ही, मैम हमें पढ़ाती हैं, मैम टीचर्स अस, यहाँ पर वी नहीं लगाएंगे, क्या लगाएंगे, अस, हमें के लिए क्या लगाएंगे, अस। मैम उनको पढ़ाती हैं, तो उनको के लिए क्या लगाएंगे, देखिएगा, उनको के लिए या उन्हीं के लिए क्या लगाएंगे, देम, मैम टीचर्स देम। ठीक है। अच्छा, मैम उसको पढ़ाती हैं, अब लड़का है कोई तो कैसे कहेंगे, मैम टीचर्स हिम, और अगर लड़की है तो कैसे कहेंगे, मैम टीचर्स हर। क्लियर। तो अब सेंटेंसेस बनाते हैं, देखिएगा। मुझे उसे पढ़ाना चाहिए था। सपोज मैंने रिजल्ट देखा किसी का, और मैंने उसमें देखा मार्क्स कम है, तो मैं क्या कह रही हूँ, ओहो, मुझे उसे पढ़ाना चाहिए था, यानी कि मुझे ये काम करना चाहिए था। तो अब कैसे कहेंगे, चाहिए था, ये आ रहा है ना, चाहिए था, तो इसके लिए हम क्या लगाएंगे, शुड हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म। मुझे के लिए, देखिए, मुझे को क्या कहते हैं, आई। अब यहाँ पर तो मैं लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर मैं क्या कर रही हूँ, एक्शन कर रही हूँ, क्या कर, मतलब क्या सोच रही हूँ कि मुझे क्या करना चाहिए था, पढ़ाना चाहिए था। ठीक है ना, तो यहाँ पर ये क्या लगेंगे, सब्जेक्ट, जो किसी काम को करते हैं वो क्या कहलाते हैं, सब्जेक्ट। तो सेंटेंस ज्यादातर किससे स्टार्ट होता है, सब्जेक्ट से, तो यहाँ पर क्या लगाएंगे, आई। मुझे के लिए क्या लगाएंगे, आई। अब चाहिए था, चाहिए था के लिए क्या लगाएंगे, शुड हैव, आई शुड हैव। अब क्या करना चाहिए था मुझे, पढ़ाना, पढ़ाने को क्या कहते हैं, टीच कहते हैं, लेकिन टीच की थर्ड फॉर्म क्या होगी, टॉट। ठीक है, आई शुड हैव टॉट। अब उसे, अब ये देखिए, उसे वो लड़की भी हो सकती है और लड़का भी, तो हम क्या लगा सकते हैं उसे के लिए क्या लगा सकते हैं, हम हिम भी लगा सकते हैं और हर भी, तो हम हर लगा देते हैं। ठीक है, तो आई शुड हैव टॉट हर। क्लियर। तुम्हें मुझसे बात करनी चाहिए थी। ठीक है,
तुम्हें मुझसे बात करनी चाहिए थी। अब क्या रहा है यहाँ पर, चाहिए थी। तुम्हें के लिए क्या लगाएंगे, यू। तुम्हें के लिए क्या लगाएंगे, यू। और चाहिए थी के लिए क्या लगाएंगे, शुड हैव। ठीक है, यू शुड हैव। अब बात करने को क्या कहते हैं, टॉक। और टॉक की थर्ड फॉर्म क्या होती है, देखिए टॉक की थर्ड फॉर्म क्या है, टॉक्ड। यू शुड हैव टॉक्ड, और मुझसे टू मी। यू शुड हैव टॉक टू मी। अगला है उसे हमें बुलाना चाहिए था। अब ये उसे, ये लड़की भी हो सकती है और लड़का भी हो सकता है, तो हम क्या लगा सकते हैं, चलिए शी लगा लेते हैं, शी। और चाहिए था तो क्या लगाएंगे, शुड हैव। शी शुड हैव। ठीक है, और बुलाने को क्या कहते हैं, कॉल। कॉल की थर्ड फॉर्म क्या होती है, कॉल्ड। शी शुड हैव कॉल्ड। अब किसे बुलाना चाहिए था, हमें। हमें के लिए देखिए क्या लगाते हैं यहाँ पर, जल्दी से देखिए, अस। तो क्या जाएगा, अस। क्लियर। शी शुड हैव कॉल्ड अस। और अगर दावत में बुलाया तो कॉल्ड नहीं कहेंगे, तब क्या कहेंगे, इनवाइटेड। ठीक है, तो अब ये आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गए होंगे। सो इसी तरह से प्रैक्टिस करते रहिएगा, और वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।